हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन आज रिलेशन बिटवीन वेक्टर ई एंड वी पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन वेक्टर ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, इसमें सिर्फ 3 फार्मूले यूज़ होते हैं, उनको आप ध्यान कर लीजिए। बाकी सब तो न्यूमेरिकल हैं, जैसे भी अप्लाई कर लो। पहला ये कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस होता है, ये सबको पता है, कई बार अपन यूज़ कर चुके हैं। और अगर इसको इंटीग्रेट करने की बात आ जाए तो a से b अगर अपन ने इसको इंटीग्रेट करा तो ये यहाँ पर a पर पोटेंशियल है VA, B पर VB, इस तरह से लिख देंगे। दूसरा फार्मूला है वेक्टर E निकालने के लिए माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, थोड़ा सा और ऐड कर दें, बहुत कम यूज़ में आता है ये, सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में एक बार यूज़ में आएगा कि अगर E को निकालना है V से और V दिया है पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा के फॉर्म में, तो ये होता है माइनस डेल वी बाय डेल आर आर कैप माइनस डेल वी बाय आर डेल थीटा थीटा कैप। तो ये हैं कुल मिला के हमारे पास फॉर्मूले, जिससे कि E और V के बीच में रिलेशन बन जाएगा। अब ये जो डेल डेल लिख रखा है मैंने, ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। 11th कंप्लीट करते करते आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आ चुका है, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए, कोई फंक्शन है f x y स्क्वायर z क्यूब प्लस x y z। इसको अगर मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये है कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ट्रीटिंग अदर 2 वेरिएबल्स y एंड z कांस्टेंट। तो साहब y और z तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ ये पहली टर्म आ जाएगी। इसी प्रकार से y z कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये फाइनली ऐसा दिखेगा। अगर इसी फंक्शन को मुझे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा तो y को मैं डिफरेंशिएट करूँगा और x और z को कांस्टेंट ट्रीट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू जेड क्यूब तो है कांस्टेंट और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y। इसी प्रकार से यहाँ पर x और z तो है कांस्टेंट और y का क्या हो गया? 1। अगर मान लीजिए इस फंक्शन को मैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मुझे z को डिफरेंशिएट करना है। z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब z को डिफरेंशिएट करना है, और x और y को कांस्टेंट ट्रीट करो, तो x एंड y स्क्वायर ये तो हो गए कांस्टेंट, ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ गए, और z क्यूब का क्या हो जाएगा? 3z स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x और y को अपन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, z का क्या हो जाएगा? 1। इस तरीके से अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम चलें इन रिलेशंस के ऊपर। अब देखते हैं अपन V और E के बीच में रिलेशन क्या है। थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक चीज़ को समझ लें पहले, उसके बाद फार्मूला तो अप्लाई कर ही लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E, ये एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस से मान लो बीटा एंगल बना रहा है। मैंने फार्मूला लिखा dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस, ऐसा होता है, ये तो मुझे पता है। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ना, वो इस डायरेक्शन में लिया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो मैं आगे क्या लिखूँगा? तो मैं लिखूँगा dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एस इंटू कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फ़ा। तो मैं लिख सकता हूँ dv अपॉन ds
इज इक्वल टू माइनस ई कॉस अल्फ़ा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको मैं अगर dx कह दूं तो कोई बुराई नहीं है। तो मैंने इसको लिखा dv अपॉन dx। मैं यहाँ से यहाँ तक चलकर आया, सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, y और z कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं हुआ। y 0 था, z 0 था, मैं तो x एक्सिस पे चला तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो ये क्या आ रहा है, ई कॉस अल्फ़ा। ई कॉस अल्फ़ा मतलब x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि सिर्फ मैंने x कोऑर्डिनेट में चेंज किया है, तो मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि डेल v बाई डेल एक्स कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, ये आएगा माइनस ई एक्स। इसी प्रकार से अगले सिचुएशन में मैंने dy इधर लिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैंने इधर लिया ds अगली सिचुएशन में। तो अगली सिचुएशन में मैं क्या लिखूँगा, इसी स्टेप से शुरू करते हैं। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। मेरा डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, मैं इसको s डैश कर देता हूँ, क्या बोलते हो, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, s डैश कर दिया मैंने इसको। तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एस डैश कॉस बीटा। ठीक है, तो फिर मैंने आगे लिखा dv अपॉन डी एस डैश इज इक्वल टू माइनस ई कॉस बीटा। और ई कॉस बीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलॉन्ग y एक्सिस है, ई का कंपोनेंट ई कॉस बीटा। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है मेरा, इसमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y एक्सिस पर मैं मूव कर रहा हूँ। x यहाँ पर हमेशा 0 था, 0 ही है, z हमेशा 0 था, 0 ही है, मतलब सिर्फ y को चेंज करना है। ये ds को अपन क्या लिख सकते हैं, dy dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस ई वाई। और इसको हम लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल y, क्योंकि हमने x और z को चेंज नहीं किया है, हम y एक्सिस पर मूव कर रहे थे। इस तरह से लिख दिया। और इसी प्रकार से z एक्सिस से मान लो ये गामा एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसी प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं कि डेल v अपॉन डेल z, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपकी बार इधर लिया ds डबल डैश, है ना, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ई z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मुझे क्या मिला, ई एक्स, ई वाई और ई जेड निकालने का फॉर्मूला मिला। तो हमारे पास रिलेशन है E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू ई एक्स की वैल्यू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस ई वाई की वैल्यू माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप एंड माइनस डी वी बाई डेल जेड के कैप। इस तरीके से लिख दिया। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V, ये डेल ऑपरेटर है, इस डेल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, डेल ऑपरेटर का मतलब होता है डेल V डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। अब जब आप इसमें v से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस साइन लगाओगे तो ऐसा आ जाएगा। तो कुल मिला के हमने इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। तो क्यों करा, क्या फ़ायदा था, नहीं समझ में आएगी बात, समझना बात को।
तो मैं इसको समझाने के लिए इसको मिटाता हूँ। तो देखिए अभी हमने देखा कि ई एक्स क्या है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स है। नेगेटिव ऑफ ई एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डी वी बाई डी एक्स वोल्ट पर मीटर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्ट पर मीटर में आएगा। तो ई एक्स को हमने क्या लिखा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी प्रकार से ई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, मतलब नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। और इसी प्रकार से ई जेड को भी हम लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब देखिए वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड जो ई होगा वो हमेशा ई एक्स ई वाई ई जेड से ज़्यादा ही होगा। मान लीजिए कि वो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई है ये ई एक्स या ई वाई या ई जेड इससे ज़्यादा ही होगा। बराबर भी हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हो या वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही हो तो बात अलग है, लेकिन मोटे तौर पे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके कंपोनेंट से तो ज़्यादा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर ई की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा। भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो ई एक्स दे रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो ई वाई दे रहा है। तो वेक्टर ई की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ई दे देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इज डायरेक्टेड अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऐसा हम लिख सकते हैं कि अगर ऐसा ई वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में आपने डी एस वेक्टर भी ले लिया, तो जब आप डी वी बाई डी एस निकालोगे तो वो ई देगा। तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट डी वी बाई डी एस का मैग्नीट्यूड ई के बराबर है, जो कि अपने आप में ई एक्स ई वाई ई जेड से ज़्यादा है। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट की तरह से याद रखो। तो दूसरा स्टेटमेंट ये आएगा कि अगर ये डायरेक्शन है मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में जीरो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि E is 0 perpendicular to direction of maximum potential gradient। बहुत गहरी बातें मैंने आपको कही, बड़ा मुश्किल है इसको कहीं आपने सुना समझा होगा। सुना समझा भी होगा तो कुछ हद तक आप समझे होंगे, फिर से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि ई एक्स जो है वो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स है।
मतलब नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ई एक्स ई वाई ई जेड क्या है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट हैं जो कि उन डायरेक्शंस में पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू देते हैं। अब देखिए, अगर मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर की ही डायरेक्शन पकड़ ली और इसमें अपन ने पोटेंशियल ग्रेडियंट देखा, तो डी वी बाई डी एस जो निकालेंगे वो कितना आएगा, ई के बराबर आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट थोड़ी, इस डायरेक्शन में तो पूरा पूरा ई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ई इज डायरेक्टेड अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट, या अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मैक्सिमम। तो बताओ कि मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट 0 होगा, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसमें आगे वाला लिख देते हैं, एंड इन दिस डायरेक्शन पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 0। है मजेदार। इतनी सारी बातें करी तो कम से कम इतना तो अपने को याद रहेगा कि ई का मतलब क्या होता है। ई का मतलब होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। तो कम से कम माइनस वर्ड रहता है, ये आप याद रखना। बच्चे यही भूल जाते हैं एग्जाम में जाते जाते कि माइनस लगाना था कि नहीं लगाना था। इतनी सी मिस्टेक पर ही जो है एग्जामिनर टेस्ट कर लेता है। तो अपन ने इतनी सारी बातें करी है तो माइनस तो अब आपके दिमाग में घुस गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपको v दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट पॉइंट 1,1,1 मीटर। वेरी सिंपल। तो क्या करेंगे, E इज इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे माइनस डेल वी बाय डेल एक्स वाला। तो सॉल्यूशन क्या कहता है भाई कि हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप एंड माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। तो कर दो इसको डिफ्रेंशिएट, तो क्या आएगा, बोलो। डेल वी बाय डेल एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, वाई कांस्टेंट ट्रीट करो और जेड को भी कांस्टेंट ट्रीट करो, सिर्फ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अब जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो x और z को कांस्टेंट ट्रीट करो और y का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। x और z को कांस्टेंट ट्रीट करा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। फिर z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो x और y को कांस्टेंट ट्रीट करा, कांस्टेंट x y का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। यहाँ z का 1 हो जाएगा, y को कांस्टेंट ट्रीट किया और यहाँ z का 1 हो जाएगा, x को कांस्टेंट ट्रीट किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1,1,1 क्या आएगी, तो x y z की वैल्यू 1 1 1 रख दो। तो ये माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। यूनिट्स ऐसा अपन बता देंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि v इन वोल्ट ऐसा है, वेयर एक्स वाई जेड आर इन मीटर, वो तो समझ में आ रहा है। तो फिर अपन इसकी यूनिट को ऐसा यूनिट वाली यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अब देखो यहाँ से वोल्ट पर मीटर आ रहा है कि नहीं, वोल्ट पर मीटर, डेल वी बाय डेल एक्स वोल्ट पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। तो अभी हमने देखा v से e कैसे निकालते हैं, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप वगैरह करके। इसका रिवर्स, टू फाइंड v
फ्रॉम वेक्टर ई। तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। फिर इसको इंटीग्रेट करना होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पोटेंशियल वी ए से पोटेंशियल वी बी तक। तो वी बी माइनस वी ए ऐसा दिखेगा, माइनस ई वेक्टर जो भी दिया हो उसकी वैल्यू रखना, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। डी एस वैक्टर को कैसे लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, हाँ, एक्स ए कॉमा वाई ए कॉमा जेड ए। बी के भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे, एक्स बी कॉमा वाई बी कॉमा जेड बी। फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखिए डॉट प्रोडक्ट जब निकालोगे तो यहाँ आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया ना, तो एक्स की लिमिट वैल्यू आएंगी एक्स से एक्स बी तक। फिर ये जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा ई वाई डी वाई, और वाई की लिमिट वाई ए से वाई बी तक, एंड देन ई जेड डी जेड जेड ए से जेड बी तक। आपको निकालना है वी बी, दिया है वी ए। एक और चीज़ आपको इसके साथ में, ई के एक्सप्रेशन के साथ में एक और चीज़ दी होगी कि गिवन है वी ए at this coordinate, this point x a comma y a comma z a, so we can find v b। सिंपल। तो एक एग्जांपल लेकर अपन को समझते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन बनाया जिसमें वेक्टर ई दिया है। तो मान लीजिए कि अगर ई है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। वी एट ओरिजिन को मान लीजिए कि ये 0 है, तो आपको फाइंड करना है वी एट पॉइंट 2,4,6 मीटर। ये क्वेश्चन बन गया। तो लगाओ फार्मूला, क्या बनेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट उठा लेता हूँ मैं इस वाली स्टेप से। मैंने लिखा वी बी, ये पॉइंट को मैंने बी कंसिडर कर लिया और ओरिजिन को ए। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई मतलब वाई डी वाई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई जेड डी जेड। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0, 0, 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू है 2, y कोऑर्डिनेट है 4 एंड z कोऑर्डिनेट है 6। तो ये VA कितना है, VA है 0 दिया हुआ है, तो मैंने 0 वैल्यू रखी थी ना यहाँ पे। और निकालना क्या है, V निकालना है। तो V निकालना है तो सिंपली V लिख दो, ठीक है। बस। तो अब v इज इक्वल टू, बताइए x का इंटीग्रल क्या होगा, x²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। फिर
y का इंटीग्रल y²/2 लिमिट फ्रॉम 0 to 4, देन प्लस z²/2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 6। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 यहाँ से -8, 4 4 16 डिवाइडेड बाई 2 एंड वहाँ से 36 डिवाइड बाई 2। तो v कितना आया, 16 - 10 इक्वल टू, अच्छा ये 18 आएगा, 36 है ना वो, अरे सॉरी 18 2 36 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा +8 वोल्ट। बस इतना सीधा सच्चा क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमने V से E निकालना सीखा, E से V निकालना सीखा, सब कुछ सीख लिया। एक स्पेशल केस बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वही फार्मूले लगाना कितना आसान हो जाता है। वही फार्मूले एप्लीकेबल हैं पर कितना आसान हो जाता है। तो मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं, इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस बनाना होता है, इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस से इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने बताई, उसका मैग्नीट्यूड क्या है E और डायरेक्शन ये है। अब जो फार्मूला कहेगा वो है हमारे पास, एक ही फार्मूला है, dV इज इक्वल टू -E.ds। ठीक है, इंटीग्रेट कर लो तो कर लो A से B तक, तो ये हो जाएगा VA से VB तक। तो हमारे पास आएगा VB - VA इज इक्वल टू, अब देखिए E वेक्टर कांस्टेंट है तो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, डॉट ds कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। तो इसको हम लिख सकते हैं VB - VA इज इक्वल टू -E.AB वेक्टर। कैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये AB वेक्टर है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ds1 ds2 ds3 उन सबका वेक्टर सम करना है हमको, इंटीग्रल ds सारे डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम। तो वेक्टर सम करा अपन ने पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो लास्ट साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, वो बन गया आपका वेक्टर सम। तो यहाँ इस फिगर में अपन देखें कि अगर आपको कोई पॉइंट A दिया है और एक पॉइंट B दिया है, ये AB वेक्टर है, ठीक है, कोऑर्डिनेट वगैरह दिए होंगे, तो E.AB का मतलब क्या होगा, E की डायरेक्शन क्या है, E की डायरेक्शन ये वाली है और इनके बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड E और वेक्टर AB के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, VB - VA इज इक्वल टू -E इंटू AB इंटू कॉस थीटा। अब देखिए AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड है AB, ये डिस्टेंस है AB, तो AB कॉस थीटा क्या होगा, कंपोनेंट हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ AB इन द डायरेक्शन ऑफ E। तो मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया C, और ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस AC मैंने कहा D है, तो ये हो जाएगा -E इंटू D। AB कॉस थीटा कितना है, D के बराबर, तो VB - VA इज इक्वल टू -E इंटू D, और D क्या है, इफेक्टिव सेपरेशन, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में
ए से बी पहुंचने में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने डी कहा। तो देखिए ई क्या होता है वोल्ट पर मीटर, उसमें मल्टीप्लाई करा मीटर से, तो क्या आ जाएगा डेल्टा वी। और अब ये माइनस प्लस का चक्कर पड़े अगर भूल जाएं तो आप सोचना कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ लो, वी बी माइनस वी ए निकालोगे तो लोअर माइनस हायर पोटेंशियल करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन इस पे कराऊं तो मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दे देता हूं। जैसे कि ई जो है वो है मैग्नीट्यूड में ई का मैग्नीट्यूड दे रखा है, फिगर बना के दे रखी है कि साहब ये 10 न्यूटन पर कूलम्ब है और ये एंगल 37 डिग्री है और ये लेंथ जो है 5 मीटर है, ठीक है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट आपको फिगर बना के दे दिया और बोला कि वी ए जो है वो मान लीजिए कि 100 वोल्ट है, तो बताओ वी बी कितना होगा, वी सी कितना होगा। तो मैं निकालने चला। अच्छा एक बात और है, वी बी और वी सी इक्वल होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब कि वी बी इक्वल टू वी सी तो हमको पता है, बस हम निकालने की देर है। तो बताओ वी ए बड़ा कि वी सी, तो साहब ये जहाँ फिगर दिया हुआ है तो वी ए बड़ा है, तो मैं लिखूँगा वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू ई इंटू डी प्लस माइनस, तो साहब वी ए पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल है तो ये आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब वी ए कितना दिया है 100 माइनस वी सी इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, तो ये 4 आ जाएगा, 5 cos 37, तो ये हो गया 40। तो बताओ वी सी कितना हुआ 60। ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर, क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग आई कैप डायरेक्शन। यूनिफॉर्म, इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, तो आपको ई वेक्टर निकाल के बताना है। तो देखिए ये हमारा वेक्टर ई है, यूनिफॉर्म है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। पॉइंट ए मान लीजिए यहाँ है 1,1,1 मीटर। पॉइंट बी मान लीजिए यहाँ है 2,3,4 मीटर, ठीक है। इनके बीच में कुछ एंगल होगा, पता नहीं, हाँ होगा थीटा। तो क्या फार्मूला लगेगा, ई निकालना है। एक ही तो फार्मूला है हमारे पास, क्या वही डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ए से बी तक हमने इंटीग्रेट करा, वी ए से वी बी हमने इंटीग्रेट करा, तो हमारे पास आया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डॉट इंटीग्रल इधर चला जाएगा डी एस वैक्टर पे, तो ये हो जाएगा ए बी वैक्टर, हो जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से लिखा मैंने, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस होता है, तो आपको याद हो चुका है। अब ई वेक्टर क्या है, तो ई वेक्टर को कुछ मान लो कि ये ई नॉट आई कैप ऐसा अलॉन्ग आई कैप डायरेक्शन है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है ई नॉट। तो ई डॉट ए बी करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस, ये तो है ई नॉट आई कैप, डॉट लगाया, ए बी वेक्टर क्या होगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और क्या, ये अपने को दे रखा है 10 वोल्ट है,
वी ए माइनस वी बी 10 है, तो वी बी माइनस वी ए कितना होगा? -10। तो ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और जब इसका डॉट प्रोडक्ट करा तो क्या आएगा? आई कैप डॉट आई कैप 1 आएगा, आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप भी 0, तो ई नॉट आ गया। तो हमको क्या निकालना है? आंसर। आंसर क्या होगा कि वेक्टर ई जो है वो है 10 आई कैप, और चूंकि ये मीटर में और ये वोल्ट में दिया है तो ये वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम ऐसी इसकी यूनिट भी बता देंगे। तो कितना बेसिक फार्मूला है, लगा दीजिए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इजी लगेगा। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल्स आर गिवन एट सम पॉइंट्स, एट ओरिजिन 10 वोल्ट, एट 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1। इन तीनों पॉइंट पर सेम है 8 वोल्ट। तो फाइंड करना है V एट दिस पॉइंट 1, 1, 1 मीटर। तो सब 1, 1, 1 समझ में आ रहा है। ये ओरिजिन है, ये 1, 0, 0 है, ये 0, 1, 0 है। तो ऐसा एक क्यूब इमेजिन करिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो यहाँ क्यूब इमेजिन करिए, जिसकी साइड 1 बाय 1 बाय 1 इस टाइप की है। तो ये पॉइंट होगा 1, 0, 0, और ये पॉइंट होगा 0, 1, 0, और ये पॉइंट होगा 0, 0, 1। ये ओरिजिन, ये ओरिजिन। अब पोटेंशियल्स बताइए। तो यहाँ ओरिजिन पर तो है पोटेंशियल 10 वोल्ट, और इन पॉइंट्स पर कितना है? यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8 वोल्ट, और यहाँ पर भी 8 वोल्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से क्या संबंध होता है? E = माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं 1 मीटर जाता हूँ तो पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 2 वोल्ट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाता हूँ तो भी पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 2 वोल्ट, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाता हूँ 1 मीटर, स्टिल पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 2 वोल्ट। 2 वोल्ट पर मीटर के रेट से पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करने पर। यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो 2 वोल्ट कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 वोल्ट कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाऊँ तो फिर 2 वोल्ट कम होगा, तो यहाँ उस हिसाब से 4 वोल्ट हो जाएगा। और मेरा ये पॉइंट 1, 1, 1 कहाँ है? यही तो है 1, 1, 1, 1, 1, ये पॉइंट है D, इसका नाम रखा है मैंने D। तो ये पोटेंशियल है D, निकालना है मुझे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। D फॉर डिटरमाइन। तो सोचने का एक तरीका है ये कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 वोल्ट पर मीटर के रेट से पोटेंशियल कम हो रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी 2 वोल्ट पर मीटर। और मैथमेटिकली करना है तो डेल वी बाय डेल एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस कीपिंग वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। ओनली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन होना है, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो डी वी बाई डी एक्स क्या आएगा? -2 वोल्ट पर मीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अलॉन्ग एक्स एक्सिस।
तो उस हिसाब से ये ई क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप वोल्ट पर मीटर, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये जो हमारा ओडी वेक्टर है उससे हम मैथमेटिकली निकालने चाहें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस, और e है कांस्टेंट तो e कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने ओरिजिन से d पॉइंट तक जाना है, ओरिजिन पर पोटेंशियल पता है, d पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई डॉट डी एस डी एस डी एस डी एस, ओ से लेकर डी तक करेंगे तो क्या आएगा, ओडी वेक्टर। तो यहाँ हो जाएगा वी डी माइनस वी ओ, वी ओ कितना है 10 वोल्ट, ई अभी हमने निकाला, ये लिखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओडी कितना है, ओडी ओडी वेक्टर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1, 1, 1 मीटर। तो ओडी वेक्टर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट करा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से कितना आएगा -2, फिर यहाँ से भी -2, फिर ये भी -2, तो ये कितना हो गया -6। VD माइनस 10 इज इक्वल टू -6। तो VD इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 वोल्ट। VD इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट तो ये है। ये समझने के बाद अब अपन फिर समझ सकते हैं इस बात को, एक फील आएगा अपने को कि भाई E क्या होता है। E होता है डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, ई एक्स, ई वाई, ई जेड कंपोनेंट्स के रूप में जाना जाता है E। तो देखिए ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पोटेंशियल ग्रेडियंट दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, कितना है -2 वोल्ट पर मीटर। वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी -2 और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी -2। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट लेके E 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो मैं इसको मोटे तौर पे ये कहूँ कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलूँगा तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल कम होएगा पर मीटर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलूँगा तो भी 2 वोल्ट पोटेंशियल डिक्रीज होगा पर मीटर, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग चलूँगा तो भी 2 वोल्ट पर मीटर के रेट से पोटेंशियल कम हो रहा है। तो यहाँ से चला तो 10 से 8, फिर 8 से 6 और फिर 6 से 4। ये बंसल क्लासेस कोटा की शीट का क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बंसल क्लासेस में पढ़ाता था 2004 से 2008 तक बंसल क्लासेस कोटा, और इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आता था। आजकल तो आपको ये क्वेश्चन और भी कहीं कहीं बुक्स में देखने को मिलेगा, पर ओरिजिनली ये मैंने वहाँ बंसल क्लासेस में सबसे पहले देखा था उसकी शीट में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन अपन ने देखा। चलिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये JEE एडवांस देने वाले बच्चों के लिए है। एडो का प्रॉब्लम है कि आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, और क्या दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज R is A dot R, where A is a constant vector and R vector is position vector of a point under consideration where potential is given with respect to origin। तो मान लीजिए कि अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो भाई 4 ऑप्शन भी देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के 4 ऑप्शन मैंने बना दिए, वेक्टर A, वेक्टर -A, वेक्टर A बाय √3 एंड -A बाय √3, ऐसे 4
ऑप्शन भी बना दिए। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो ई निकालने के लिए माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप ऐसे करना पड़ेगा। तो मुझे वी एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखना है। तो मैंने मान लिया कि लेट ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ऐसा है, और आर वेक्टर क्या है। तो ये तो अपना ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट है और ये आर वेक्टर है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जहाँ पे पोटेंशियल वी दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इनका करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो v का एक्सप्रेशन कैसा आएगा? ए एक्स इंटू एक्स प्लस ए वाई इंटू वाई प्लस ए जेड इंटू जेड। तो बताओ e क्या होगा? तो e का फार्मूला होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप एंड माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। तो जब आप इस पूरे को y और z को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये सिर्फ ax बचेगा। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, x और z को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए y का 1 हो जाएगा, तो डेल v बाय डेल y क्या बनेगा? ओनली ay। और इसी प्रकार से z के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएंगी और z का 1 होगा, तो ये बचेगा ए जेड के कैप। तो ये वेक्टर e क्या बन गया? देखिए ये तो माइनस वेक्टर a हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी, ये आंसर हो जाएगा। है सिंपल, ठीक है साहब। इस पर एक लास्ट क्वेश्चन कि मान लो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी हैं, ठीक है, ये 40 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, इस तरह से, और आपसे बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए इस फिगर में। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या देती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो ये ऐसे आएगी। दूसरी बात, जब मैं ड्रॉ करने जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर लगाना है मुझे डायरेक्शन, और ऐसे आएगी।
तीसरी बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है dV/ds, पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो। चौथी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स are shown closer for if magnitude of electric field is more। जहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप पास पास बनाएंगे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपन ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर, इसका प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पूरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा है, तो उसको ज़रा सा दिमाग लगाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ ड्रॉ करके बताना है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने बताया ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर dV/ds, तो देखो ds यहाँ ज़्यादा है, dV तो यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ होगा तो भी 10 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ होगा तो भी 10 वोल्ट है। dV तो 10 वोल्ट है, ds का डिस्टेंस का ही, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है ds और यहाँ पे कम होती जा रही है, तो यहाँ पर ds कम है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो यहाँ पर अपन दूर दूर बनाएंगे और यहाँ पर अपन वेरी क्लोज वी विल ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आ रही बात समझ में? यहाँ पर दूर दूर बनाया और फिर जैसे जैसे आप इधर आ रहे हो तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मन ही मन मैंने कहा कि यहाँ मैग्नीट्यूड अगर E है तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो मैं इसको पास पास करता जाऊँगा। तो यहाँ थोड़ा दूर दूर बनाना है, फिर डिक्रीज़ करते हुए डिस्टेंस उनकी यहाँ पे बिल्कुल पास पास कर देना है। यहाँ और कम होता जा रहा है ये ds, डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये और पास बनेगी, फिर समझ रहे हैं? 4e 5e 6e ऐसा होता जाएगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन ने क्वालिटेटिवली ड्रॉ करना सीखा था पहले लास्ट लेक्चर में, उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया। ये रेडो की एक प्रॉब्लम है। तो इतना सफिशिएंट है E और V के रिलेशन के बारे में। पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में अगले चैप्टर इलेक्ट्रिक डायपोल में हम कुछ काम करने जा रहे हैं, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको एक लास्ट आइडिया दे देता हूँ। देखिए, ये तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हो गया। अब अपन एक छोटा सा आइडिया और देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, पर एक आइडिया देता हूँ जिससे कि अपन बाद में उसको यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो अपने को पता है। तो देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पता है? r एंड थीटा, मतलब किसी पॉइंट की पोजीशन अगर शो करना होगा तो हम उसका पोजीशन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड दे देंगे आपको, और ये एंगल विथ x एक्सिस आपको दे देंगे। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको r, थीटा पता पड़ गया। तो हम E को लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल आर आर कैप माइनस डेल वी बाई आर डेल थीटा थीटा कैप।
ये क्या है? ये पोलर कोऑर्डिनेट में v से e निकालने का फार्मूला है। ये कैसे आया? तो सोचो कि r की डायरेक्शन जो है ना, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर अगर अपन बनाएं तो ये डायरेक्शन r कैप की डायरेक्शन होगी, और ये थीटा इंक्रीज होने की डायरेक्शन है ऐसी। तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर थीटा कैप हमने कहा। तो अगर मैं इसको मनी मन मानूं कि ये जो है ना, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और एक्स वाई प्लेन में ये अपना एक पार्टिकल है, पॉइंट है P। तो अगर मुझे इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ट्रीट करना है तो मैं E का एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूँ? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप लिख सकता हूँ कि नहीं? इसको मैंने मनी मन एक्स डायरेक्शन मानी, तो ये इधर dx को मैं क्या लिख सकता हूँ? dr। थीटा चेंज नहीं करते हुए सिर्फ r में चेंज करो तो ये dr। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर E को माइनस डेल वी बाई डेल आर, dx की जगह dr कर दिया, थीटा चेंज नहीं कर रहे। और आई कैप मतलब कौन सी डायरेक्शन? आर कैप। अच्छा, ये वाली डायरेक्शन है वाई एक्सिस की मेरे मन में, तो ये जो है ना छोटा सा डी थीटा और ये है आर, तो ये डी वाई ये डी वाई ये डी वाई ये डी वाई आर डी थीटा होगा। तो मैं इसको डी वाई को आर डी थीटा ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें जब अपन डी थीटा की बात करेंगे तो आर को नहीं बदल रहे हैं, अपन सिर्फ थीटा को बदल रहे हैं। तो ये आर डी थीटा है जो कि यहाँ पर डी वाई का काम कर रहा है। और ये डायरेक्शन कौन सी है? वाई एक्सिस वाली ना, जे कैप। नहीं, यहाँ पर तो हमने थीटा कैप लिया है। जे कैप किधर है? थीटा कैप की डायरेक्शन में। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो ये जो पहला वाला कंपोनेंट है इसको अपन लिखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ E इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, ये है ई आर और डायरेक्शन आर कैप। और ये क्या है? ई थीटा, मतलब कि आर के परपेंडिकुलर इंक्रीजिंग थीटा की डायरेक्शन में ये वेक्टर है अपना थीटा कैप, और उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है ई का कंपोनेंट कितना है? ई थीटा। तो इस प्रकार से पोलर कोऑर्डिनेट्स में ई का एक्सप्रेशन लिखा जाता है और वी के साथ में उसका ये रिलेशन होता है। इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिक डायपोल शुरू करेंगे। आज की सभा यहाँ समाप्त। थैंक यू वेरी मच।